और हमारे श्रेय जी का कि आज आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस मंच पर आप आए हैं और आपने अपना जो है इतना महत्वपूर्ण समय दिया है हमारे लिए। और मैं आज आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ जो पेशेंट्स के एक बार हो जाए तो धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है, लेकिन ठीक नहीं होती। और ऐसी ही बीमारियों के लिए ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा आज के टाइम में जाना जा रहा है और हम इसी बीमारी से मशहूर भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं कर रहा, हमारी मोनोपोली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विटिलिगो ट्रीटमेंट आज के टाइम में बहुत पेशेंट इससे परेशान है, क्योंकि इसमें ना तो पेशेंट्स को ये प्रॉपरली पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और दूसरी चीज इसमें पेशेंट्स को ये नहीं पता प्रॉपर कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स किस तरीके से चलेंगे जिससे सफेद दाग की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा, मेरे फादर की जो है मेहनत, लगभग 38 साल उन्होंने आयुर्वेदा, मेरे ताऊजी ने 38 साल आयुर्वेदा को दिए हैं, जिस वजह से मैं आज इस मंच पे आप सबके सामने खुल कर के बात कर पा रहा हूँ इस बीमारी पे, जो कि शायद बहुत ही कम डॉक्टर्स इस बीमारी के ऊपर बात करेंगे आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन इसमें और प्रैक्टिस बहुत कम है हर डॉक्टर की। लेकिन ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा इसी बीमारी के ऊपर लगभग मैं 5 साल से इस बीमारी पे लगातार काम कर रहा हूँ। डिजिटली प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पेशेंट हमारे पास आज के टाइम में सोराइसिस और विटिलिगो के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और भगवान की कृपा से लगभग कहते तो सभी हैं कि 100% ठीक हो जाएगा, हम भी कहते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ये जरूर बोलते हैं पेशेंट्स को कि ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा, अगर आप अपना 3 महीने, अपने 3 मूल्य मंथ्स समय आप हमें देते हैं, तो ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेद इतनी गारंटी जरूर लेता है कि आपको अगर रिकवरी नहीं आती है तो मुफ्त इलाज होगा, और हम लोग कर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पेशेंट का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से उसको इमोशनल सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है। लोग बात कहते तो हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो आप आए हो, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे जाती है बीमारियां। ये लाइंस ज़्यादातर डॉक्टर्स द्वारा सुनने को मिलती हैं पेशेंट्स को, और उनका पैसा समय दोनों वेस्ट होता है। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो 3 महीने का नाम सुन के कहते हैं कि सर 6 महीने बाद रिश्ता पक्का कर लेंगे, आप जो है 3 महीने में हमें ठीक कर दो। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि 3 महीने में रिकवरी आपको जरूर आएगी, लेकिन 6 महीने की गारंटी मैं नहीं दूंगा कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लोली ही रिजल्ट्स इसके मिलते हैं देखने को। ऐसा नहीं कि एकदम से हम लोग जो है पेशेंट को रिकवर कर देते हैं पूरी तरीके से। और अब मैं आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही ऑल इंडिया जाएगा, और आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं जो हम जैसे व्यक्तियों को इस समाज में रोशन करेंगे। तो सफ़ेद दाग की जो समस्या होती है आयुर्वेदा में अगर देखा जाए तो ये जो बीमारी होती है ये हमारे पित्त प्रकृति के बढ़ने के कारण होती है। आप पित्त प्रकृति जानते हैं, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगती है, उस वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट। सारी बीमारियां ज़्यादातर स्किन की जितनी भी देखी जाती हैं सब इसी के कारण होना उत्पन्न, मतलब आपके पेट अगर सही है तो सब सही है, और पेट में अगर दिक्कत है तो रोग तो आना ही है। चाहे मेरे दाने हो जाएं, चाहे मुझे सोराइसिस हो जाए, एक्जिमा हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, चाहे जो है आपको एक्ने हो जाए, चाहे सफेद दाग हो जाए, सिंपल सी बात है। अब पेशेंट से पूछते हैं कि 140 करोड़ देशवासी में लगभग 1% पेशेंट सफेद दाग के देखे जा रहे हैं, और पेशेंट से पूछते हैं कि हमें सफेद दाग क्यों हुए। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ भाई, फंगल इन्फेक्शन वाला भी यही पूछता है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन क्यों हुआ। सारी बीमारियों की जड़ तो पित्त ही है ना, क्योंकि आयुर्वेदा में 3 ही दोष, एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा कहता है कि वात पित्त कफ का अगर बैलेंस सही है तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होना है, और सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे गैस बनना, एसिडिटी बनना, कब्ज बनना, आंखों के नीचे कालापन, पीलापन होना, जीभ के अंदर अगर आपकी वाइटनेस है
तो समझ जाइए कि पेट के अंदर गड़बड़ी है, टॉक्सिन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत धीरे बॉडी के अंदर आपका जो है पाचन क्रिया धीरे धीरे स्लोली खराब होती जा रही है। और सफेद दाग की समस्या में सबसे ज्यादा पित्त दोष जब बढ़ता है तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और उस वजह से जो हमारे सफेद दाग के अंदर, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि हमारी त्वचा के अंदर 2 प्रकार के सेल होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। एक मेलेनोसाइट जो मदर सेल होता है, और एक मेलेनिन सेल्स होता है जो त्वचा के रंग जिसको हम कहते हैं पिगमेंट कलर। अब मेलेनोसाइट होती है मम्मी, मदर सेल। जब ये डेड हो जाता है तो इसके कारण मेलेनिन सेल्स की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, और उस वजह से सफेद दाग उत्पन्न होता है। अब ऐसी ही सोराइसिस की समस्या है, उसमें पेशेंट्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, हर साल ट्रीटमेंट करवा रहा है, हर साल बेचारे का पैसा लगता है और बहुत ज्यादा परेशान। अब सोचो मेरे छोटा सा दाना हो जाए, मैं खुजा रहा हूँ, उसकी बॉडी पे पूरा ड्राइनेस भर के, और वो सूखी त्वचा वो खुजाया जा रहा है, कितना परेशान होगा, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन उसको हर साल आ रही है बीमारी। क्यों आ रही है, उसको छोटे से कॉन्सेप्ट से मैं आपको 1 मिनट में आपको और लूंगा और इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। सोराइसिस की समस्या में जैसे आपका टॉयलेट बाथरूम है, ठीक, आप गए और बदबू आ रही है और आपने परफ्यूम मारा, ठीक, अब परफ्यूम मारा आपने और खुशबू आने लगी और आप बैठ के अपना मस्त, अगले दिन फिर से बदबू आ रही है, फिर आपने टॉयलेट मारा, मतलब कहते हैं परफ्यूम मारा, और फिर आपका सब कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जड़ तो ये है ना कि अगर हम लोग टॉयलेट को साफ कर दे तो आपको बदबू आएगी ही नहीं। उसी तरीके से सोराइसिस की समस्या है, अगर जो रक्त है आपका जो दूषित है, अगर उस रक्त से हमने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया, शोधन कर दिया, तो सोराइसिस की समस्या भी वापस नहीं आएगी। और आयुर्वेदा के साइंटिफिक रिसर्चेस हैं इसके ऊपर, जिस वजह से ये बीमारी प्रॉपरली क्योर हो सकती है। 92% चांसेस है कि इस बीमारी का क्योर होना है। और ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा अब जो है आपके सामने अपने प्रोडक्ट्स अनवील करेगा, और ये बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं, ये सफेद दाग की समस्या के लिए और सोराइसिस के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे अगर पेशेंट